जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयितदृश्यताम् दिक्षुतावका त्वयिधृतासव त्वं विचिनुवते। मान क्या है? इस मान पक्ष का जो भाव है इस श्लोक का, तो वो बताने का प्रयत्न किया जा रहा है। कोई पूछे कि मान के भाव से इस श्लोक के अर्थ करने की आवश्यकता क्या पड़ी, तो उसका सहज उत्तर है कि मान से ही सब चीजों का प्राकट्य हुआ, श्री कृष्ण अंतर्धान हुए और उसके बाद में गोपी गीत चल। तो मूल कारण तो मान ही था, इसलिए मान को समझना भी आवश्यक है। और मान को समझने के लिए हम बता रहे थे प्रेम रूपी वृक्ष का ये एक फल है, तो प्रेम को भी समझना चाहिए, क्योंकि मान के शास्त्रकारों ने जो भेद किए, संसार में कलह मान होता है, प्रेम रूपी वृक्ष यहाँ नहीं है, इसलिए इस संसार में प्रेम रूपी मान नहीं है। इस मान की जड़ है कलह। हमारे तुम्हारे भीतर जो मान है वो कुत्सित है, गंदा है। ये समझ वो मान जो संसार में है वो उसका वो अहंता रूपी वृक्ष का विषैला फल है। और इस मान का जो हम वर्णन करने जा रहे हैं ये प्रेम रूपी वृक्ष का अमृतमय फल है। इसीलिए उसमें और इसमें इतना अंतर है, जितना अंधकार में और प्रकाश में, अथवा धरती में और आसमान में, अथवा अग्नि में और जल में, उस मान में इस मान में इतना बड़ा अंतर समझना चाहिए। अहंता का जो वृक्ष उत्पन्न होता है उससे जो संसार में कलह मान उत्पन्न होता है, उस मान से प्रेम का नाश होता है, उस मान से रस सूख जाता है, उस मान से कलह मान से रस विष बन जाता है। और ये जो प्रेम रूपी पौधे का मान है, इससे हम आगे बताएंगे कि इस मान से प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता है और बढ़ते 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 आगे प्रेम की अनेक स्थितियों को पार करता हुआ कहाँ पहुँचता है, ये प्रसंग हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले दोनों मान का भेद समझना चाहिए, इसलिए हमने ये भूमिका भी बता दिया कि ये संसार, बात है कि शब्द एक ही है। अब गड़बड़ यह है कि उसी शब्द का व्यवहार लोक में भी होता है, परलोक में भी होता है। जैसे कोई कहता है हमारा बड़ा प्रेम है, स्त्री कहती है अपने पति से, पति स्त्री से, भक्त भी कहता है हमारा बड़ा प्रेम भगवान से। तो शब्द का व्यवहार तो वही है, परंतु उसका अंतर भी तो बहुत बड़ा है। उस अंतर को ध्यान में रखना चाहिए, जब ही मनुष्य अध्यात्म की ओर चल सकता है, अन्यथा नहीं चल पाता है, अथवा विभ्रम में पड़ा रहता है, भ्रम में पड़ता है, संशय में पड़ता है, उलझता है, और इस प्रकार से उसकी निष्ठा का धीरे धीरे ह्रास हो जाता है। संसार में जो मान है वो पूरा अज्ञान है। जैसे कहा गया गोसाई जी ने, ज्ञान मान जहां एको नहीं, ये इसका प्रमाण है। बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि ये राम गीता बोली जाती है, अरण्यकांड में भगवान राम ने जो उपदेश दिया, तो उन्होंने बताया कि लक्ष्मण ज्ञान क्या है।
भगवत तत्व ज्ञान जहां है वहां मान नहीं होता है, कभी नहीं होता है। क्यों कि उस मान का मूल अहम होता है। इसका प्रमाण हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना और जीव धर्म अहमित अभिमाना, ये जीव धर्म है। हम जाते हैं मान को लेके जाते हैं कहीं भी, परमार्थ में उस मान को छोड़ के चलना चाहिए तो कुछ प्राप्ति होती है, और नहीं तो नैया गलत हो जाती है। संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, और पग पग पर फल होत है कोटि के यज्ञ समान। सत्संग करने गए या परमार्थ के रास्ते पर चले, वहां पर अपने सब मान को छोड़ करके जाना चाहिए, दीन बन करके जाना चाहिए। जैसे बड़े बड़े महापुरुष लोग किया करते हैं। हनुमान जी की कथा सुनते हैं तो घोड़े को रूप बना करके सुनते थे, तुलसीदास जी वहां कथा बांटते थे, बड़े दीन होकर के सबसे पीछे बैठते थे। तो ये सब एक प्रक्रिया उन्होंने बताई, और इसीलिए वो त्याज्य मान है, उसको छोड़े आगे चले। इस मान की बात यह है कि हम कल बता रहे थे भाव ही प्रेम बनता है। तो भाव प्रेम बनता है गाढ़ होकर, और गाढ़ कैसे होता है? जब ममत्व बहुत ज्यादा भगवान में हो जाता है, सब ममताएं खत्म हो गई, तब वो प्रेम बना। और इस परिभाषा को भक्ति रसामृत सिंधु में कहा, इस प्रसंग को हम लेके चल रहे थे। सम्यक मसृणित स्वांता ममत्वातिशयांकिता भाव एव ही सांद्रात्मा बुधाई ही प्रेमानी करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि भाव जब बहुत गाढ़ हो गया तो चिकना मुलायम अंतःकरण हो गया। पहली बात, यानी भक्त की बोलन, वो बोलन ही बता देती है कि इसके अंतःकरण में प्रेम है कि नहीं है। वो आंसुई वाणी निकलना बंद हो जाती है, सदा के लिए खत्म। क्यों? उसका खत्म, बीज ही खत्म हो गया। तो ये जो तू मैं कलह वलह, ये सब इनका सर्वनाश हो जाता है, ये कभी भी भूल से नहीं आते। ऐसा अंतःकरण जब बन जाता है, यहां तक बात पहुंची थी कि ऐसा अंतःकरण जब बन गया तो यमराज के बाप भी वहां पर नहीं आ सकते। स्वप्ने पीनते पश्यन्ति कीनाशम हमारे मूर्त है, ये हमने कल एक प्रमाण बताया था। अच्छा, हाँ बता देते, कोई बात नहीं। ये है, ये सब बातें असल में सबको याद रखनी चाहिए, क्योंकि यही बात हम लोगों को भक्ति दान देती है। और येषाम चित्ते वसेद भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी न से पश्यन्ति की नाशम स्वप्ने प्यमल मूर्तयः। इसका अर्थ हुआ कि जिनके हृदय में सर्वदा प्रेम रूपिणी भक्ति रहती है, प्रेम रूपिणी भक्ति वही कि सदा प्रेममयी वृत्ति रहे। ये है महात्म्य में दूसरा अध्याय 16वां श्लोक 2/16। तो इसीलिए वहां पर यमदूत यमराज ये सब कुछ कभी नहीं आते। तो वो भाव जब इतना चिकना बन गया, पहली बात। दूसरी बात यह है ममत्व अतिशयांकिता, ममत्व का अतिशय भगवान में हुआ या नहीं हो, उसको यूं समझ लो। संस्कृत जो लोग नहीं जानते हैं,
हिंदी जानते हैं कि सब कर ममता ताग भटूरी, मम पद मन ही बांधी भटूरी। वो जितनी भी संसार में जहां ममताएं थी, स्त्री में है लड़का प्यारा लगता है, लड़की प्यारी लगती है, मकान है, अपना जमीन है, जायदाद है, आश्रम कुटिया, जैसा अपना शरीर है, सबसे पहले ये शरीर में ये सब खत्म। इन ममताओं का कोई भी वहां पर नाम नहीं होता। तो ममत्वातिशयांकिता ये दूसरी बात है, कहीं भी ममता नहीं। और हुआ भी यही गोपियों ने कि सब कुछ छोड़ा, ममता को छोड़ दिया था उन्होंने। स्वकृत ही विशिष्टा पत्य पत्यन्य लोका, गोपियां अपने बारे में स्वयं कहती हैं कि हम लोगों ने पति अपत्य, लड़का लड़की, लोग कुटुंब सब छोड़ दिया। बड़ा भारी कलंक लगा, बड़ी बड़ी कसौटियां आई और तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ, बड़ी बाधाएं आई। और वो सब हमने छोड़ दिया तो वो बन गया प्रेम। अब यहां पर एक बात और समझने की है कि इसी प्रेम की परिभाषा उज्ज्वल नीलगढ़ी में, उज्ज्वल नीलमणि में दूसरे ढंग से करते हैं। क्यों? ये एक साधक पक्ष की बात थी, जो साधना करता है, जिसका संसार में सब जगह ममता है, मोह है, क्या करे बेचारा। कहीं पैदा होता है तो परिवार में मोह होता ही है, और उसमें एक स्वभाव है जीव का, या आगे बढ़ता है तो तमाम ममता के क्षेत्र बढ़ते जाते हैं। इस तरह से, परंतु गोपियों के लिए तो सिद्ध है, वहां पर कुछ दूसरी परिभाषा बनाई उन्होंने प्रेम की। बनाई तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तो जो देखा लिखा उन्होंने शास्त्र है, वहां बोलते हैं कि प्रेम है क्या। तो वो बोले कि सत्यपि ध्वंस कारणे सर्वदा ध्वंस रहिता यद भाव बंधनम यूनोर तद प्रेमा सप्रेमा निगद्यते। यहां पर उन्होंने बताया कि प्रेम क्या है। प्रेम है एक भाव बंधन, एक देरी है, एक बंधन है। जैसे अनादिकाल से हम लोग अज्ञान का बंधन नहीं तोड़ पाए, कितनी बार पैदा भय, मरे, फूके, आग में जले, पानी में डूबे, जल क्या क्या हुआ, परंतु ये अज्ञान का बंधन नहीं टूटा। कितनी बार हम लोगों ने बहुत सी अनेक साधनाएं भी करी होंगी अच्छी अच्छी, परंतु अज्ञान का बंधन नहीं टूटा। जबकि ये अति तुच्छ है। अति तुच्छ से मतलब इसको सत्यहीन कहा गया है इस माया। और ये जो भगवत प्रेम है, इस अज्ञान का तो फिर भी नाश हो जाता है, ज्ञान से नाश हो जाता है। भगवत तत्व ज्ञान से अज्ञान के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। फिर जैसे कि सूर्य निकलते हैं और अंधकार, जो घटाटरूप अंधकार था और उसका कहीं पता नहीं पड़ता, अंधकार जल गया, उसकी राख भी नहीं दिखाई पड़ती है, वैसे ही इस अज्ञान का नाश होता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ति सर्वसंशया क्रियन्ते चास्य कर्माणि तस्मै निष्ठे पराधरे। अनंत कर्मों का बंधन तड़ातड़ एक क्षण टूट जाता है। अज्ञान का कुहासा, अज्ञान का जो कोहरा है, ये फट जाता है। भगवान कहते हैं ज्ञान है न तु तद अज्ञानम ईशान नाशितमात्मना और तेषाम आदित्य वज ज्ञानम प्रकाशयति न परम। उस ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो जाता है।
और फिर ज्ञान रूपी सूर्य प्रकाशित होता है, भगवान बोले। अर्थात ये टूटता, अज्ञान का बंधन टूटता, अज्ञान का बादल फटता, ये पूरा एक दिन बिल्कुल समाप्त हो जाता है। परंतु प्रेम के बारे में लिखते हैं, प्रेम क्या है? सत्य के ध्वंस के कारण सदा ध्वंस रहता, टूटने के कारण होने पर भी जो नहीं टूटे उसको कहते हैं प्रेम। भाव बंधन ये ऐसा बंधन है जैसे देखो भैया संसार में देखो लोग कहते हैं प्रेम नहीं, क्यों नहीं है? असल जवाब क्यों नहीं? कोई मरता है दुनिया में, मान लो कोई किसी की स्त्री मरी या किसी का पति मरा, तो वो कितनी देर होती है? 2, 4, 6 साल बाद कितनी भी प्रेमनी होगी, न वो रोना रहता है न वो बिना रहता है, क्योंकि प्रेम का जो कारण था संयोग ये पति से वो हट गया। जब हट गया तो धीरे 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 प्रेम भी बढ़ता गया और एक दिन ऐसा आता है वो कहानियां रह जाती है हमारे। वो उसको क्या कहा जाए, उसको उसका शब्द नहीं मिलता कि वो उधर देखे तो ऐसे लगे, इधर देख रहे हो अजीब चाक ऐसा तारा नहीं कहते उसको, कहते हैं कुछ वो है आंख, हाँ कुछ ऐसी होती है। तो अब वो जब थ्योरी पढ़ाने आए, वैसे तो सब प्रैक्टिकल अलग अलग लोग सीखते थे, लेकिन थ्योरी में लड़का लड़की साथ बैठे, तो जब थ्योरी पढ़ाने आवे बैठे हुए सामने, तो इधर लड़का इधर लड़की एक तरफ बैठ गए, और जो कुछ पढ़ावे तो कुछ ऐसे भी लड़के थे खाली लड़कियों के चेहरा देखे हुए बेचारे। और जब वो उधर हम लोगों की तरफ मुंह करें तो जब लड़के क्या करें उधर लड़कियों को देखने लग जाए, अब वहीं से बोले कि भाई क्या दिखता है, पढ़ता नहीं है, समझता है कि हम पढ़ रहे हैं, और सब लोग चुपचाप आते हैं, हम लोग आपस बाहर आके हंसे, भाई इनकी आंख का पता नहीं पड़ता है कि किधर देखते, बोले बड़ा गड़बड़ है। तो अब वो पढ़ाई क्या होगी जब मोहित हो गया व्यक्ति, तो वही बात यहाँ भाई व्यास जी ने पद लिखा है कि लाल को नचवन सिखवत प्यारी, किसी राधिका रानी नृत्य सिखा रही है, और सीखेंगे क्या? जब उन्होंने तिया तोड़ा बताया तो उनकी सब अक्कल गुम हो गई, तो मोहित एक छटा से देखने लग गए और बोले कहो आओ, तो बोले फिर से आप अभी जरा मैं नहीं समझो, आप फिर से इसको दिखाओ इस गति को। तो अच्छा फिर दिखाया, लेकिन वो तो भाई जब सीखना तो बहुत चैतन्य बुद्धि काम है। अब हमारे पास जाने कितने लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो सबकी बुद्धि अलग अलग है। जिसकी बुद्धि एकदम निर्मल होती है, काम नहीं क्रोध नहीं, तेजस्वी होता है, वो धड़ाधड़ मारता है, और बाकी जिसकी बुद्धि मंद है वो तो बेचारा बैलगाड़ी की चाल से चलता ही है। तो वो आखिर में उन्होंने मान कर लिया, श्री जी ने मान गुमान लकुट की और डंडा लेके खड़ी हो गई, जो मास्टर है अध्यापक है, और दरपद कुंज बिहारी, अब वो तो छात्र हैं कर रहे हैं भाई, अध्यापक के हाथ में डंडा है। वृंदावन में रास रचियो है अमित इंदु उजियारी, मान गुमान लकुट लिए ठाड़ी दरपद कुंज बिहारी, और व्यास स्वामिनी की छवि निर्खत हंसे हंस दे तारी। वाह वाह, इशारा कर रहे हैं कि ये बात तो सही है, डंडा लिए रखो हाथ में। तो ये जो हम उदाहरण दे रहे, ऐसे बाबा ने पूछा कि स्वामिनी जी आराधना करती हैं पहले, तो इस श्लोक को तुम कैसे घटाओगे? तो उनकी प्रकृति हम जानते थे, हमने फौरन कह दिया कि वो तो आराधना कैसे की जाती है पहले वो करके बताएंगे, जब ठाकुर जी सीखेंगे। तो बहुत प्रसन्न है। कई साल के बाद वो बड़े जोर से हंसे,
और इतने प्रसन्न भय कि पीठ छोड़ गए। तो वही बात यहां पर है, राध वृद्धौ, वहां से प्रसंग चला, समय हो गया पूरा, लेकिन चलो राध वृद्धौ धातु से यहां अर्थ लगाना चाहिए। अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर, इसका अर्थ हुआ कि भगवान है साक्षात ईश्वर, लेकिन उसको ये बढ़ा रही है रसदान के द्वारा। जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही दयित दृश्यताम दिक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नमः वटुभ्यः ये ब्राह्मणागाम अवधूतलिंगा शरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्